Bismillahirrahman. Students, second year, the physics. The first chapter is electrostatics. First of all, we should know the meaning of electrostatics. What does electrostatic means? It is the branch of applied physics in which we study the electric charges at rest. अब आपको पता है कि हमारे पास दो तरह की चार्जेस होती हैं. कौन सी? पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज. इस चैप्टर के अंदर हम ये स्टडी कर रहे हैं कि ये चार्जेस जब एट रेस्ट हैं तो इनका क्या स्टेटस है. क्योंकि हमें ये पता है कि जब इलेक्ट्रिक चार्जेस मूव करती हैं तो हमें इलेक्ट्रिसिटी मिलती है, इलेक्ट्रिक करंट मिलती है. दैट इज़ अ सेपरेट टॉपिक, वो नेक्स्ट चैप्टर में हम स्टडी करेंगे. इस चैप्टर के अंदर सिर्फ हम ये स्टडी कर रहे हैं कि जब ये इलेक्ट्रिक चार्जेस जो है एट रेस्ट होती हैं तो क्या स्टेटस इनका होता है और क्या इनसे फ़ायदा मिलता है. हमें पता है कि हमारे पास दो तरह की चार्जेस हैं, एक पॉजिटिव चार्ज है और एक नेगेटिव चार्ज. और ये भी हमें पता है कि जब दो सेम चार्जेस होते हैं, सिमिलर चार्जेस हैं, पॉजिटिव, ये रिपेल करते हैं ईच अदर, और अगर पॉजिटिव नेगेटिव है तो ये अट्रैक्ट करते हैं. यानी लाइक चार्जेस दे रिपेल ईच अदर एंड अनलाइक चार्जेस दे अट्रैक्ट ईच अदर. इसकी वजह क्या है ये आगे चल के जिस वक्त हम इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्सेस हम पढ़ेंगे उसमें मैं आपको बताऊंगा कि क्यों करके ये होता है और वजह क्या है इनके ऐसे होने में. अब हमने क्या कहा कि जब दो चार्जेस हैं ये फोर्स ऑफ रिपल्शन लग रहा है, और जब हम दो डिफरेंट चार्जेस कर रहे हैं तो ये फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या दोनों चार्जेस के दरमियान में हो रहा है. इन दोनों चार्जेस में या तो फोर्स ऑफ रिपल्शन लग रही है या फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लग रही है. तो इसी चीज़ को कोलम ने अपने लॉ में किया. उसने कहा द मैग्नीट्यूड ऑफ द फोर्स. अब यहाँ पर द मैग्नीट्यूड ऑफ द फोर्स, चाहे वो रिपल्शन है या अट्रैक्शन है, बिटवीन 2 पॉइंट चार्जेस, 2 पॉइंट चार्जेस के दरमियान में, इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ देयर मैग्नीट्यूड ऑफ द चार्जेस एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन देम. उसने क्या कह दिया कि दो चार्जेस के प्रोडक्ट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है. सिंपल सी बात है. डायरेक्टली प्रोपोर्शनल से मुराद ये है कि अगर दो चार्जेस हमारे पास ये दो Q1 और Q2 अगर ये दोनों बड़ी हैं तो इनके दरमियान में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन या फोर्स ऑफ रिपल्शन ज़्यादा होगा. और अगर ये दोनों चार्जेस छोटी हैं तो ऑब्वियसली वो फोर्स ऑफ रिपल्शन और फोर्स ऑफ अट्रैक्शन छोटा होगा. तो इसलिए उसने कह दिया कि फोर्स जो है इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है Q1 Q2 के प्रोडक्ट ऑफ द टू चार्जेस. उसके बाद दूसरी उसने बात की है कि इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन देम. स्क्वायर क्यों कहा उसने? स्क्वायर इसलिए कहा कि हमारे पास दो चार्जेस हैं, इसलिए वो स्क्वायर का वर्ड इस्तेमाल कर रहा है. दोनों चार्जेस का डिस्टेंस ले रहा है. बात सिंपली वही है कि दोनों चार्जेस को करीब कर देंगे तो उनके दरमियान में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज़्यादा होगा, और वही चार्जेस को हम दूर कर देंगे तो उनके अंदर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम होगा. दो मैग्नेट्स ले लें, उनको करीब रखें. जब आप करीब रखेंगे तो फ़ौरन ज़्यादा तेज़ी से फ़ौरन जुड़ जाएंगे, और यही दो मैग्नेट्स को आप थोड़ा सा दूर रखें, जुड़ेंगे तो सही वो, लेकिन उनमें फोर्स ज़्यादा लगेगी. तो इसका मतलब है कि डिस्टेंस को इंक्रीज़ करने से फोर्स डिक्रीज़ हो रहा है. ठीक हो गया जी. ये दो कंडीशंस आ गई, इन दोनों कंडीशंस को बना दिया. ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल के साइन को ख़त्म करने के लिए हमने इधर K लगाया, K विच इज़ नोन एज द कांस्टेंट. अब बात आ जाती है मीडियम की. क्योंकि चार्जेस हैं, चार्जेस को हम ज़मीन पर भी रखते हैं, चार्जेस को हम आसमान पर भी लेके जा सकते हैं, स्पेस में भी लेके जा सकते हैं, कहीं पर भी लेके जा सकते हैं. तो जब हम बात करते हैं चार्जेस ऑन द अर्थ, तो जो वैल्यू ऑफ K है दैट इज़ फिक्स्ड एंड डिफाइंड
9 मल्टीप्लाई बाय 10 इंटू पावर 9 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कॉलम स्क्वायर। बट फॉर फ्री स्पेस मतलब कि स्पेस में हम कहीं पर भी लेके जाएं दो चार्जेस को, इनके दरमियान में फार्मूला तो वही लगेगा कूलम्ब लॉ का, F इज इक्वल टू के Q1 Q2 ओवर आर स्क्वायर, बट द वैल्यू ऑफ के विल चेंज। वहाँ पर स्पेस के लिए जो वैल्यू है दैट इज़ 1/4 पाई एप्सिलॉन 0, और ये एप्सिलॉन 0 जो है ये परमिटिविटी है स्पेस की, ये एक ख़ास वैल्यू होगी वो हमें दी जाएगी, वो लगा के हम वहाँ पर के की वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हैं। अब वेक्टर फॉर्म ऑफ कूलम्ब लॉ, हमें पता है कि जो कूलम्ब लॉ है ये क्या है, एक वेक्टर क्वांटिटी है। तो हम ये डिस्कस करेंगे कि किस तरह वेक्टर क्वांटिटी है। हमें पता है हम ये दो चार्जेस लेते हैं Q1 और Q2। अगर हम कहते हैं कि 1 से 2 पे फोर्स लग रहा है तो हम लिखेंगे फोर्स 1 2 Q R1 R2 ओवर आर स्क्वायर, R हैट 2 1, ये डायरेक्शन दे रहा है कि ये 1 से 2 पे फोर्स लग रहा है, और F21 इज इक्वल टू R Q1 Q2 ओवर आर स्क्वायर, R12 इसका मतलब है 2 से 1 पर फोर्स लग रहा है। अगर इन दोनों को देखा जाए, हमें पता है कि न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन क्या है, एवरी फोर्स हैज़ एन इक्वल एंड ऑपोजिट रिएक्शन। अगर हम कह रहे हैं कि जितना फोर्स Q1 से Q2 पे लगा है, तो हम कह रहे हैं कि Q2 से Q1 पे जो फोर्स लगा है वो सेम है लेकिन इन द ऑपोजिट डायरेक्शन। सो वी कैन राइट दैट F12 इज इक्वल टू माइनस F21 बिकॉज the quantity of force is same but they are in the opposite direction. Now we come to next topic, that is electric field. What is electric field? देखिए, जिस तरह मैग्नेट है, मैग्नेट के गिर्द एक एरिया होता है जिसके ऊपर वो दूसरे मैग्नेट या दूसरी चीज़ों के ऊपर अपना फोर्स, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स इम्प्लीमेंट करता है। इसी तरह चार्ज है, चार्ज के गिर्द भी वो जगह जहाँ पर वो दूसरी चार्ज के ऊपर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इम्प्लीमेंट कर सके, वो एरिया उसका इलेक्ट्रिक फील्ड कहलाता है। द स्पेस और द रीजन अराउंड द चार्ज इन विच इट एक्सर्ट्स इलेक्ट्रिक फोर्स ऑन द अदर चार्ज इज नोन एज इलेक्ट्रिक फील्ड। अब जब ये देखें, जिस तरह ये चार्ज पॉजिटिव चार्ज है, ये इसका फील्ड है, इस फील्ड के अंदर जो भी चार्ज आएगा वो उसको अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा। रिलेटेड टू इलेक्ट्रिक फील्ड इज इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी। द स्ट्रेंथ ऑफ एन इलेक्ट्रिक फील्ड इज कॉल्ड द इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी। अब इस इलेक्ट्रिक फील्ड की जो ताकत है उसको हम इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी कहते हैं। E इज इक्वल टू F ओवर Q नॉट, where Q naught is the charge and F is the force applied। और अगर हम डिस्कस करें इसका कि ये इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी क्या है, क्योंकि हर चार्ज का एक एरिया डिफाइंड होता है, डायरेक्शन होती है, तो इसलिए हम कहते हैं कि इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी इज़ अ वेक्टर क्वांटिटी और यूनिट इसका है न्यूटन पर मीटर क्यूब। यहाँ पर हमें पता है कि F इज इक्वल टू 1/4 एप्सिलॉन 0 Q नॉट ओवर आर स्क्वायर अकॉर्डिंग टू द कूलम्ब्स लॉ। बट हेयर F इज इक्वल टू इंटेंसिटी इज इक्वल टू F ओवर Q। यहाँ पर हम F की कीमत लगाएंगे K Q नॉट ओवर आर स्क्वायर ओवर Q नॉट। ये Q नॉट से कट जाएगा, आपके पास K Q ओवर आर नॉट। फिर यहाँ पर वही K अगर स्पेस के लिए है तो 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 आ जाएगा, और अगर K की वैल्यू, अगर ये चार्जेस ज़मीन के ऊपर हैं तो इसकी K की वैल्यू 9 × 10⁹ न्यूटन मीटर पर कॉलम होगी। Last topic of today is electric lines of forces. We have discussed that every charge has an area, इलेक्ट्रिक फील्ड, वो उसको इलेक्ट्रिक फील्ड, हर चार्ज का एक इलेक्ट्रिक फील्ड है।
उस इलेक्ट्रिक फील्ड को जो लाइंस रिप्रेजेंट करती हैं उन लाइंस को हम इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कहते हैं। द लाइंस विच रिप्रेजेंट द इलेक्ट्रिक फील्ड आर कॉल्ड द इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स। और ये ज़हन में रखें कि पॉजिटिव चार्जेस में से ये इलेक्ट्रिक चार्जेस लाइन ऑफ जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस हैं ये बाहर की तरफ आएंगी और नेगेटिव चार्जेस में ये अंदर की तरफ आएंगी। और एक ये बात ध्यान में रखनी है कि दी इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स ट्रेवल पैरेलल टू ईच अदर एंड नेवर इंटरसेक्ट ईच अदर। अगर ये दोनों इंटरसेक्ट करेंगी, एक क्वेश्चन भी है आपके सिलेबस में आगे क्वेश्चन में कि वाई द इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्सेस नेवर इंटरसेक्ट ईच अदर। दे नेवर इंटरसेक्ट ईच अदर बिकॉज इफ दे इंटरसेक्ट ईच अदर विल गेट मोर देन वन इंटेंसिटीज़। तो एक चार्ज की एक ही इंटेंसिटी होती है, एक से ज़्यादा इंटेंसिटी नहीं होती। और शुरू में जो मैंने बात की थी आपसे कि दो चार्जेस जो है वो आपस में सेम रिपेल कर रही होती हैं, लाइक चार्जेस रिपेल करती हैं और अनलाइक चार्जेस अट्रैक्ट करती हैं, उसकी वजह ये है, ये देखें। ये प्लस है, इससे चार्जेस बाहर आ रही हैं और ये भी एक प्लस चार्ज है, इससे भी ये चार्जेस बाहर जाएंगी। तो क्या होगा इनमें, ये देखिए ये भी चार्ज ये बाहर जा रही हैं, ये भी बाहर जा रही हैं, ये रिपल्शन पैदा हो रही है। अब ये पॉजिटिव चार्ज और ये नेगेटिव चार्ज, पॉजिटिव चार्ज से बाहर आएंगी नेगेटिव चार्ज के अंदर, यहाँ से भी पॉजिटिव चार्ज से बाहर आएंगी नेगेटिव के अंदर। क्योंकि मैं आपको बता चुका हूँ कि ये हमेशा पॉजिटिव से बाहर आती हैं और नेगेटिव के अंदर जाती हैं, पॉजिटिव से बाहर आती हैं और नेगेटिव के अंदर जाती हैं। ये वजह है कि ये इनमें ऑपोजिट चार्जेस में अट्रैक्शन और सिमिलर चार्जेस में रिपल्शन होती है। और इसके बाद इनकी जो एप्लीकेशंस हैं, एक वो है फोटोस्टेटिक प्लेट, ज़ेरॉक्स कॉपी और एक इंकजेट प्रिंटर। इसके बारे में डिस्कशन होगी नेक्स्ट लेक्चर में। और इसके बाद इलेक्ट्रिक फ्लक्स और गॉसेस लॉ, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसमें लॉन्ग में जो आता है गॉसेस लॉ और इसकी एप्लीकेशंस हैं 4, इनको हम डिटेल में इंशाल्लाह स्टडी करेंगे एंड दैट विल बी आवर लास्ट टॉपिक। उससे आपका ये चैप्टर ख़त्म हो जाएगा।